रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के नगर परिषद डेहरी के सभागार में गुरुवार को रोहतास जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी ईद चैती छठ रामनवमी के मद्देनजर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडलीय स्तरीय शांति समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक रोहतास, अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी और सासाराम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी ने भाग लिया। इस बैठक में जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों द्वारा अनेक तरह की सुझाव दी गई, जिस पर प्रशासन ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, बने रहे वीडियो में और चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। फालतू में ऑटो चालक वहाँ पे ऐसी स्टॉप करके बैठे हुए होते हैं, 2-3 लाइन लेके, उन लोगों के लिए सुनिश्चित जगह हो जाए। ये नहीं बोल रहे उनको हटा दीजिए, मेरा उस पर हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। अभी जो पर्व को लेकर के जो हम लोगों की बैठक है उससे रिलेटेड चीज़ों को आप रखें। पर्व से जुड़ा हुआ चीज़ है सबको। वहाँ पे आसपास में जैसे अभी ईद है, रामनवमी है, मस्जिद वहाँ भी है, मंदिर भी है, 2-3 मंदिर है, मस्जिद है, आवागमन पब्लिक लोग का बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। जो भी चलता हुआ गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा के लोग खड़े रहते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक, वहाँ नो पार्किंग हम लोग पहले भी बोल। इसके अतिरिक्त जो लास्ट हम लोग का रामनवमी का त्यौहार था, रामनवमी का त्यौहार है, उसमें हम लोगों ने 25 अति संवेदनशील स्थल और 77 संवेदनशील स्थल चिन्हित किए थे, जिन्हें और उसके लिए भी विशेष रूप से आपको बताया जा चुका है। क्योंकि उस सबको को हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे कि डीजे होता आप सब लोगों ने थाना स्तर पे, मंडल स्तर पे बहुत बढ़िया तरीके से मीटिंग ऑलरेडी कर ली। अब इतने सालों से आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से सारा त्यौहार मना रहे हैं, कुछ चीज़ों पर आप लोग से मतलब वो डिस्कस करना, बात करना भी लगता है तो सब आप लोगों को पता है, इस पर कुछ कहने का मतलब नहीं। उनमें से 1-2 महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें डीजे वाला चीज़ हो गया या फिर जो अस्तित्व वाला वो चीज़, सब चीज़ आप सब लोग कर लीजिए, कोई इसका वायलेशन नहीं हो रहा है। आप लोग सब बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, यही त्यौहार नहीं, इनफैक्ट इससे पहले के त्यौहार, तो इस पर कोई डिस्कशन करिए। जो आप लोग इस तरह से कितने साल किए हैं, इतना बेहतरीन तरीके से समयबद्ध तरीके से आप लोगों ने कुछ संपूर्ण कराया, उसको वैसे ही कराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने जो बातें बताई वो सारी चीज़ें हम नोट कर रहे हैं। आप लोग इस बात में निश्चिंत रहें, पिछले बार की तुलना में हर बार पिछले बार से सीख के पिछली बार जो कमियाँ रह जाती हैं उसको सीख के हम लोग उससे अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के हो, चाहे बल स्थिति को लेकर के हो, चाहे हाथों पर प्रतिनिधि को लेकर के हो, वो सारी चीज़ें हम लोगों के नजर में रहती हैं और हम लोग भी सीख रहे हैं। तो पिछले बार की तुलना में इस बात को एकदम आप लोग निश्चित रहे कि बल्कि ज़्यादा संख्या में, चाहे कि छठ को लेकर के हो, चाहे दुर्गा पूजा को लेकर के हो, रामनवमी को लेकर के हो, ईद को लेकर के हो, महिला पुलिसकर्मियों की और पुलिस पुलिसकर्मियों की पर्याप्त संख्या, जितना आपको जरूरत है, जितने लोगों की आवश्यकता है, उससे उतनी संख्या में प्रयोग किया है। इसके लिए आपने सीखा और दूसरा जो डिप्लॉयमेंट है जरूरत के साथ तो आप लोग उसके लिए एकदम सीख रहे हैं। बाकी जो समस्या है खाना सर आप लोगों ने रेस किया उसको लोग फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया का ध्यान रखना है, आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जो भी शिकायतें आप लोगों की आती है सोशल मीडिया या फिर किसी तरह चीज़ों को लेकर 100% में कार्रवाई होती है। डेयरी अपने आप में हमेशा से उदाहरण रहा है, डेयरी से कभी कोई शिकायत, किसी भी तरह की कोई समस्या की बात आप लोगों के अंदर से नहीं है। आप लोग उम्मीद से बढ़ के चीज़ों का अनुपालन किया है, इसमें मुझे ज़्यादा ही कुछ कहना नहीं। तो दोनों चीज़, बाइक पेट्रोलिंग, रोड पेट्रोलिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट, गोताखोर का डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग बात कीजिए। किसी चीज़ को रिपीट भी कर रहा हूँ, पिछले बार से बेहतर होगी। ये आप लोग को अभी बताने से ज़्यादा बेहतर होगा जब आप लोग का त्यौहार है, उस समय आप इस काम को करके आप हमको बताइए पिछले बार से क्या बेहतर था और अगली बार के लिए और क्या चीज़ों का बेहतर है। समिति की बैठक जो है थाना स्तर पर होती है, अनुमंडल स्तर पर होती है, परंतु हम स्वयं अनुमंडल स्तर पे आके जिला स्तरीय शांति समिति और अनुमंडल स्तर पे करते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि मुझे जो है वो आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप जो है समाज के गार्जियन हैं, आप सभी जो है समाज के गार्जियन है, समाज को लीड करते हैं। आप में से बहुत सारे जो है वो हमारे लाइसेंसधारी हैं, तो आप लोग का जो विचार होता है वो कहीं ना कहीं समाज का प्रतिबिंब होता है। आपकी जो सोच है वो समाज की सोच होती है। तो ये तीसरा शांति समिति, आखिरी शांति समिति, और मैं ये बहुत खेद के साथ कहती हूँ कि जो माहौल, जो कॉन्फिडेंस विक्रमगंज और सासाराम ने दिखाया, वो कॉन्फिडेंस यहाँ की शांति समिति में कहीं ना कहीं लैकिंग।
तो इसका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए हम लोग शांति समिति बहुत जल्दी करते हैं। सबसे पहला चीज जो आप सभी को करना है कि हम लोग जो मैसेज दे रहे हैं, अभी एसडीओ साहब बहुत डिटेल में बताए व्हाट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, क्या तैयारी की गई है क्या नहीं की गई है। एसपी साहब ने बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे डिटेल में बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे प्रतिनियुक्ति हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या ट्रैफिक व्यवस्था कैसे रहेगी, सब कुछ बताया गया। आप सभी से ये अनुरोध है, ये मैसेज डाउन द लाइन भेजिए। आपके माध्यम से सर प्रशासन की बात जो है नीचे तक लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। प्रशासन का मैसेज शांति समिति इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि एक एक व्यक्ति से जाकर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, मगर आप क्योंकि अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, तो आप लोग के द्वारा, क्योंकि आप में से कुछ रोहतास के आए हैं, कुछ अकोड़ी गोला, बहुत सारे लोग डेहरी के हैं, तो वो जो है जो भी बात अभी हो रही है ये बात एक एक लाइसेंस धारी तक पहुंचना चाहिए। और ये दायित्व जो है उसके लिए ऑलरेडी थाना में शांति समिति हो गई है, अनुमंडल हो गए, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया है यहाँ पर। तो अभी आज के शांति समिति के बाद हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप किसी भी प्रखंड में रह जाए। तो आपके माध्यम से हमारी बातें जो है वो बिल्कुल डाउन द लाइन नीचे तक हर एक लाइसेंस धारी तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी? आश्वस्त करते हैं आप लोग? तो हम अपनी बातें बताते हैं। सबसे पहले जब आप लाइसेंस लेते हैं, ईद की हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि ईद आप सभी ने बिल्कुल सही बोला, वो मॉर्निंग जो है 7 बजे से 10 बजे तक में सभी जगह पूरे जिले का नमाज जो है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक में समाप्त हो रहा है। लास्ट टाइमिंग जो हमको दिया गया वो 9:30 बजे है, तो हम लोग 10 बजे तक मैक्सिमम मान रहे हैं और अर्ली जो है वो 7 बजे के लगभग। तो ईद जो है वो एक तरह से वो मतलब अगर हिंदुओं का पर्व बोले तो होली या दिवाली की तरह का पर्व है, जो कि बहुत खुशी वाला पर्व है और बहुत ही शांति से हमेशा रहता है। रामनवमी संवेदनशील पर्व हमेशा से रहा है और रामनवमी की तैयारी भी प्रशासन जो है अलग तरह से करती है, ईद की तैयारी अलग तरीके से की जाती है। तो ये शांति समिति क्योंकि रामनवमी, ईद, चैती छठ और चैत नवरात्र चारों का है, तो इसीलिए इसमें हम मेन फोकस जो है रामनवमी के को लेकर कर रहे हैं। रामनवमी का जुलूस जो है, एक भी जुलूस किसी भी प्रखंड में, डेहरी अनुमंडल के सभी प्रखंड में एक भी जुलूस बिना लाइसेंस से नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला बात। हर एक जुलूस छोटा हो बड़ा हो, नया हो पुराना हो, सभी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये बात जो है हमारे सारे वीडियो, सीओ और थाना प्रभारी सुनिश्चित कर रहा है, उन लोगों को ये निर्देश ऑलरेडी दिया जा चुका है। परंतु आप लोग से भी ये सहयोग चाहिए कि हमें हर एक जुलूस जो निकल रहा है उसका जानकारी मेरे पास रहे, और वो जानकारी मेरे पास होने के लिए जरूरी कि लाइसेंस ले लीजिए। जैसे ही आप लाइसेंस लीजिएगा जानकारी हमारे तक पहुंच जाएगी। उसके बाद उसमें डेपुटेशन ऑर्डर, उसके साथ कोर्स रहे, मैजिस्ट्रेट रहे, रूट क्या लिया जा रहा है, रूट में कोई समस्या होने वाली है उसका सत्यापन, सब कुछ हमारे द्वारा किया जाएगा। परंतु अगर लाइसेंस नहीं लेते हैं तो हम लोग कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लाइसेंस अनिवार्य रूप से सभी लोग। दूसरा कि जब आप कोई भी व्यक्ति लाइसेंस लेता है तो उसके साथ हम वॉलंटियर्स की सूची मांगते हैं। वॉलंटियर्स मतलब होता है लाइसेंस के लिए तो एक ही व्यक्ति अप्लाई करता है जो लाइसेंस धारी कहलाता है, परंतु साथ में अगर मान लीजिए 500 लोगों का जुलूस हो रहा है तो एक व्यक्ति वो 500 लोगों को नहीं संभाल पा सकता। कुछ जुलूस 5000 लोगों का होगा, फिर तो वो एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति कभी नहीं संभाल पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर 500 लोग हैं तो लगभग 10-15 वॉलंटियर्स विल सफाइस। बट अगर 5000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं या 20,000 लोग हैं तो आप स्वयं बोल सकते हैं कि 10-15 वॉलंटियर्स नहीं संभाल सकते उस भीड़ को, और जुलूस एक बार निकल जाए तो ये हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को इंटरफेयर करना पड़े। अगर हमें कोई मैसेज देना भी होता है तो हमारा तरीका ये होता है कि हम आपको देंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक बार जुलूस निकल जाती है तो आपकी बातों को लोग पॉजिटिवली लेते हैं। अगर हम लोग प्रशासन एज अ मैजिस्ट्रेट या पुलिस वाले बोलते इधर मत जाओ ऐसे नहीं करो तो लोग भड़क सकते हैं, उस समय सेंटिमेंट्स बहुत हाई रहता है। परंतु अगर आप बोलिएगा तो उसको बहुत पॉजिटिवली लेके आप संभाल लीजिए। इसीलिए वॉलंटियर्स का सूची जो है पर्याप्त संख्या में दीजिएगा। सभी जब आप लाइसेंस लीजिएगा वॉलंटियर्स को का नंबर, फोन नंबर जो है वो भी दीजिएगा, क्योंकि कई बार जब जुलूस निकला रहता है फोन नहीं बज रहा है, नहीं पता चला, इसलिए सफिशिएंट नंबर में फोन नंबर होना चाहिए ताकि हम लोग संपर्क कर सकें। बाकी जुलूस की जो शर्तें हैं वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि साउंड बॉक्स की बात आप में से किसी एक ने की है तो इसीलिए मैं बता देती हूँ। हर थाना में डेसिबल मीटर हमने दे दिया है। डेसिबल मीटर होता है कि साउंड कितना है वो आकलन करने का।
तो जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें एक लिमिट सेट किया है। कितना लिमिट आपने किसी को पता है? हाँ, 75 डेसिबल। तो बस आप जो है, आप सभी लोग जानकार आदमी हैं, आपको पता भी है, तो आपको बस अपना 75 डेसिबल के नीचे साउंड रखना है। बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर साउंड जो है वो 75 डेसिबल क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि 75 डेसिबल कितना होता है, अपने थाना प्रभारी से संपर्क करिए, वो डेसिबल मीटर आपको दे देंगे। आप देख लीजिए साउंड का वॉल्यूम बढ़ा के कि 75 डेसिबल कितना होता है, और ये सभी थानों में मौजूद है। तो आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप 75 डेसिबल पता कर लीजिएगा कि कितना होता है, और उसके उतना 75 डेसिबल तक आप जा सकते हैं। उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जाइएगा तो आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना करिएगा, जो कि आप क्या कोई में से कोई नहीं करना चाहेगा। तो लाइसेंस की बाकी जो शर्तें हैं, लाइसेंस की शर्तों में एक रूट दिया जाता है, एक टाइमिंग दिया जाता है, कितने लोग निकलेंगे ये दिया जाता है, उसका जो है पूरा जुलूस का वीडियोग्राफी कराया जाता है, उसका रूट का सत्यापन कराया जाता है, जिस और वॉलंटियर्स का रहेगा, क्या क्या दायित्व हम लोग लाइसेंसधारी को देते हैं या उनके वॉलंटियर्स। दायित्व सिर्फ लाइसेंसधारी का नहीं, लाइसेंसधारी और उनके वॉलंटियर्स का, वो सारी चीजें लिखी रहती है। उसको जरूर आप सभी लोग सारे लाइसेंसधारी को बोलेगा कि पढ़ जरूर लें। और तो ये दायित्व हमने ऑलरेडी अपने सीईओ और थाना प्रभारी को दिया है वीडियो के दौरान, कि लाइसेंसधारी को वो शर्तें पढ़ के सुनाएं। वो लोग ये कार्य करेंगे भी, लाइसेंसधारी को सुनाएंगे, परंतु आप लोग भी अपनी तरफ से लाइसेंसधारियों को ये सब शर्तें जरूर